My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का हमारा विषय वस्तु है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और मैं सरल भाषा में वीडियो तैयार करके आप तक भेजता रहूं और आप अपने पाठ्यक्रम की सरलता पूर्वक तैयारी करते रहें। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। आपका विषय वस्तु है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, हाँ, तो आपका विषय वस्तु रहा प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान। क्या है आपका विषय वस्तु? आपका विषय वस्तु है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं IRMS। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के वर्ग, पूरे एक चक्र के वर्ग का, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के वर्ग के औसत का वर्गमूल करके, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के वर्ग का माध्य निकाल कर और उसका मूल निकालने पर ये जो है ना प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान प्राप्त होगा। फिर से समझिए, ऐसे मतलब नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, इस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि हमारे जो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान, इस नाम से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के वर्ग के माध्य का वर्गमूल है। इसलिए हम प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूलमान को प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूलमान, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूलमान को हम IRMS से सूचित करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूलमान को अगर हम IRMS से सूचित करते हैं तो यह किसके बराबर होगा? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होगा। इससे यही जाहिर होता है कि पहले हमें क्या करना होगा? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का पहले माध्य निकालना होगा, तब उसका वर्गमूल करना होगा, तब जाके हमारा IRMS प्राप्त होगा। तो इसलिए हम चलते हैं पहले किसका मान निकालने के लिए? I²M का। तो इसके लिए I²M का, तो यहाँ देखिए फिगर पे, यहाँ अगर समय 0 है और यहाँ जो है एक आधे चक्र में समय लगा T/2, तो पूरे एक चक्र में समय लग जाएगा कैपिटल T लग जाएगा। तो ये जो है ना, इसे प्राप्त करने के लिए, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? हमें पूरे एक चक्र बारे समय 0 बराबर T में धारा के कुल मान क्या? समय 0 से कैपिटल T तक के बीच, ये समय 0 से कैपिटल T तक, यानी कि पूरे एक आवर्त काल में, यानी कि धारा के पूरे एक चक्र में है ना, धारा के पूरे एक चक्र, तो धारा के पूरे एक चक्र के मान के है ना, धारा के पूरे एक चक्र के मान के वर्ग में क्या करना होगा? हमें
समय से, यानी कि पूरे एक चक्र में लगे समय से भाग देना होगा। तो धारा के पूरे एक चक्र का मान क्या हो जाएगा, आई डी टी। धारा के पूरे एक चक्र का मान क्या हो जाएगा, आई डी टी, और इसका वर्ग तो आई स्क्वायर डी टी। और इसमें भाग, और इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा, समाकलन, यानी कि धारा के पूरे एक चक्र, धारा के पूरे एक चक्र का वर्ग, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के वर्ग को कैसे लिखेंगे, पर आई स्क्वायर डी टी, यानी कि कैसे प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के वर्ग को कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी आई स्क्वायर डी टी। अब बटा में क्या लिखेंगे, कुल समय, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी और डी टी। इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो है ना हमारा लोअर, ये जो है इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, और आई का मान होता है क्या, आई क्या है, प्रत्यावर्ती धारा कहे या प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान कहे, इसका मान होता है क्या, आई नोट साइन, आई नोट साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी। और ये जो है ना आई पर स्क्वायर है तो ये टोटल पर स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी टी के डी टी रह जाएगा। तो आई स्क्वायर एम बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल टी आई स्क्वायर डी टी बटा हो जाएगा क्या, कि इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल टी डी टी। उस बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा हमारे क्या, कि ये इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी कैपिटल टी और आई स्क्वायर का मान, यानी कि आई का मान होता है आई नोट, आई का मान होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, इसका किसका, आई का मान होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, और ये जो है आई स्क्वायर के, तो आई इसका मान है, माने आई का मान होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और उसके बाद से इस पर स्क्वायर है तो टोटल पर इसके मान, इसके टोटल मान पर स्क्वायर हो जाएगा, डी टी के डी टी रह जाएगा। और ये जो है बटा में क्या हो जाएगा, ये डी टी का समाकलन टी होगा और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, कि अब अगर हम इसको तोड़ते हैं तो आई स्क्वायर जो है ना, आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर एक स्थिर राशि है या बाहर आ जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या है, एक स्थिर राशि है तो आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये जो है ना फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ये कोण में जो है कोण का मान क्या होता है, स्थिर रहता है, इसलिए यानी कि कोण का मान कांस्टेंट होता है, इसलिए कोण पर स्क्वायर नहीं दिया जाता, और ये डी टी के डी टी हो जाएगा। अब बटा में क्या होगा, ये टी जो है अपर लिमिट में जाएगा तो अपर लिमिट में कैपिटल टी है तो ये कैपिटल टी हो जाएगा, और ये जो है माइनस लोअर लिमिट में आएगा तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट में 0 तो 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, आई नोट स्क्वायर बाहर का बाहर रहेगा, इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, और ये जो है ना उसके बाद से क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी
इसका जो है ना, इसका साइन का जो है ना समाकलन नहीं होता है, इसलिए इसका मान भर दिया जाता है 1/2, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन नहीं होता है, तो इसका मान भर देंगे 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ये डी टी के डी टी रह गया। अब बटा में क्या होगा, ये टी में से जीरो जाएगा, माने कैपिटल टी से जीरो जाएगा, कैपिटल टी रह जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा आई नोट स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। उसके बाद से क्या होगा, टी जो है भागा में, तो टी भागा में हो जाएगा, और ये जो है क्या बोलता है कि 1/2 कांस्टेंट है, तो ये और 1/2 कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, परंतु दोनों के बीच क्या पड़ेगा, गुना, तो यहाँ गुना देंगे, और ये इंटेग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल टी, आइए डी टी कैसे होगा फिर देखिएगा। ये जो है ना इंटेग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, और डी टी से 1 में गुना हुआ डी टी, और ये माइनस के माइनस, फिर इंटेग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल टी, और डी टी से cos 2 ओमेगा टी में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, हम 1 से आई नोट स्क्वायर में गुना करेंगे तो आई नोट स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में 2 से टी में गुना होगा तो 2t हो जाएगा, और ये जो है ना उसके बाद से क्या होगा, फिर हमारा dt का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है, t होगा। अब माइनस के ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा, ये जो है फिर ये जो है इसका cos 2 ओमेगा टी डी टी का समाकलन क्या होता है, sin 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और ये जो है ना ये क्या होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, फिर इसको तो हमारा ये बराबर में क्या रह जाएगा, यहाँ पर आई नोट स्क्वायर के आई, तो हम कैसे हो जाएगा, बराबर के बराबर हो जाएगा, और ये फिर हमारा आई नोट स्क्वायर रह जाएगा, और बटा में 2t के 2t रह जाएगा, और ये जो है ना ये मतलब क्या होगा, ये t जो है ना अपर लिमिट में जाएगा तो अपर लिमिट में कैपिटल टी है तो कैपिटल टी हो जाएगा, लोअर लिमिट में आएगा तो लोअर लिमिट में 0 है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, फिर माइनस के माइनस, और ये जो है ना सुनिएगा, और ये क्या है, ओमेगा जो है 2 ओमेगा क्या है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 ओमेगा, और ये जो है ना हमारे जो है ये साइन 2 ओमेगा जो है, तो साइन 2 ओमेगा रहेगा, अपन साइन 2 ओमेगा के साइन 2 ओमेगा रहेगा, और लेकिन ये जो t है अपर लिमिट में जाएगा तो कैपिटल t है तो ये कैपिटल t बन जाएगा, और ये जो है ना फिर ये लोअर लिमिट में आएगा तो साइन 2 ओमेगा के 2 ओमेगा रहेगा, लेकिन t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हमारा हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई 2t, आई नोट स्क्वायर बाई 2t, और ये हो जाएगा क्या, t में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा, t रह जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा, और ये जो है साइन, देखिएगा साइन 2 ओमेगा टी अपनी जगह पर रहेगा, और ये इसमें ओमेगा इसमें 0 से गुना हो जाएगा, तो 0 से गुना होने के बाद से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
साइन, तो ये जो है ना साइन टू के टू, साइन टू ओमेगा के साइन टू ओमेगा हो गया। अपर लिमिट में क्या था, टी था, तो स्मॉल टी का हो गया, कैपिटल टी में बदल गया। अब माइनस, फिर लोअर लिमिट में आएगा तो साइन टू ओमेगा के साइन टू ओमेगा रह जाएगा, और ये जो स्मॉल टी है और लोअर लिमिट में जीरो है तो लोअर लिमिट में जीरो हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद से क्या होगा तो देखिएगा, और ये जो है ना उसके बाद से हमारे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे आई नोट स्क्वायर के आई नोट स्क्वायर बाई टू, टी के टू टी रह गया, और ये क्या हो जाएगा, इसके टी में से जीरो जाएगा, टी हो जाएगा। अब माइनस 1/2 ओमेगा के 1/2 ओमेगा, ये उसके बाद से साइन टू ओमेगा टी के साइन टू ओमेगा टी रह जाएगा, और ये जो है ना साइन के साइन रहेगा, और 2 ओमेगा से जीरो में गुना होगा, जीरो हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई टू टी, और ये टी के टी रहेगा माइनस के माइनस 1/2 ओमेगा के 1/2 ओमेगा, ये जो है ना साइन टू के साइन टू रह जाएगा, और ओमेगा का मान होता है 2/टी, तो 2/टी रखेंगे, और गुना में टी है तो टी रखेंगे, और ये जो है माइनस साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है, बराबर में क्या हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई टू टी के टू टी रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टी के टी रहेगा, माइनस के माइनस रहेगा, और 1/2 पाई के 2 पाई रहेगा, और ये क्या होगा टू के साइन रह जाएगा, दो दूनी 4 हो जाएगा, और ये पाई के पाई रह जाएगा, और जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, बराबर में आई नोट स्क्वायर बाई टू टी के टू टी, और ये क्या हो जाएगा, ये जो है कैपिटल टी के कैपिटल टी माइनस के माइनस रह जाएगा, 1/2 ओमेगा के 1/2 ओमेगा, और इसका साइन में 4 से, यानी के पाई में साइन पाई में 4 से या किसी से गुना हो, लेकिन पाई का ही मान रखा है, तो साइन पाई का मान होता है 0, इसलिए साइन 4 पाई का भी मान वही होगा, 0 होगा, और ये का तब क्या होगा, यहाँ पर तो 1/2 पाई के 1/2 ओमेगा के 2 ओमेगा रहेगा, 1/2 ओमेगा के 1/2 ओमेगा, ये ब्रैकेट टूटेगा, गुना हो जाएगा, और साइन पाई का मान 0 होता है तो साइन 4 पाई का भी मान 0 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बटा 2t के 2t रह जाएगा, और ये क्या होगा, ये टोटल 0 में गुना होकर 0 हो जाएगा, इसलिए t बचेगा, तो t बाहर आएगा, दोनों के बीच कुछ नहीं गुना है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे जो किसके बराबर ये मान आ रहा था, आई स्क्वायर एम का मान जो है, आई स्क्वायर एम का मान हमारा, ये आई स्क्वायर एम का मान निकला है, इसलिए आई स्क्वायर एम का मान हमारा क्या रह गया आई नोट स्क्वायर बाई 2, और हमें क्या निकालना आई आर एम एस, इसलिए आई आर एम एस बराबर क्या होता है √अंडर आई स्क्वायर एम, बराबर में क्या हो जाएगा आई स्क्वायर एम, तो आई स्क्वायर एम का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आई नोट स्क्वायर बाई 2, तो इसका मान भर देंगे आई नोट स्क्वायर बाई 2, और ये रूट के रूट रह जाएगा, है ना, यानी कि आई आर एम एस बराबर क्या होता है √अंडर आई स्क्वायर एम, तो क्या होगा रूट के रूट रह जाएगा, आई स्क्वायर एम का मान यह निकला है आई नोट स्क्वायर बाई 2, तो आई नोट स्क्वायर बाई 2 भर देंगे, अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो है ना आई नोट पर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन इस पर जो है 2 पर स्क्वायर नहीं है तो 2 रूटे में रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा। इसके बाद से आप जानते हैं कि यहाँ पर जरूर 1 छुपा रहता है, तो 1/√2 का मान होता है 0.707, और यह आई नोट के आई नोट रह जाएगा। इसको अब इसको इस तरह सजा के लिख सकते हैं कि आई आर एम एस बराबर आई नोट बाई 2, इसको ऐसे सजा के लिख सकते हैं कि आई आर एम एस बराबर आई नोट बाई √2, तो आई नोट बाई √2, अब या बराबर में ये जो मान लाए हैं 0.707 आई नोट, इसको भी लिख सकते हैं।